देश में 2 दशक पहले जब ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हुई और न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई, तब से ही ये मांग चल रही थी कि सरकार पेंशन को लेके कुछ करे। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यूपीएस का एक विकल्प कर्मचारियों को दिया गया है, लेकिन इस विकल्प को लेके कर्मचारी क्या सोचते हैं, एनपीएस से यूपीएस बेहतर है या नहीं है, ये समझने के लिए मैं लखनऊ में हूँ। पेंशनर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं, ये सारे लोग पेंशन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, क्या नाम? राजीव भटनागर। भटनागर साहब, मैं आपसे सीधा एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मोदी सरकार ने एनपीएस चल रहा था, उसको चेंज करके अभी एक विकल्प दे दिया यूपीएस का, ये फैसला कैसा है? नहीं, वो काफ़ी इन्होंने स्टडी की है तभी दिया है, क्योंकि उसमें एनपीएस में कई कॉम्प्लिकेशन थे। ये रिस्क ड्रिवन पॉलिसी थी एनपीएस, क्योंकि 30-35 साल लोग सर्विस करें और उस रिटायर होने के बाद अगर शेयर मार्केट डाउन रहा या को हुआ तो उनका पैसा डूब सकता था। इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी एनपीएस में। यूपीएस में कम से कम ये कि अगर आपने 25 ईयर अपनी सर्विस की है तो आपको जितनी आपकी बेसिक है उसका 50% पेंशन मिल जाएगी, और अगर 10 साल से ऊपर आपने सर्विस कर ली है तो 10,000 की मिनिमम आपको पेंशन की गारंटी है। तो उस हिसाब से तो स्कीम अच्छी है, बेटर है उससे एनपीएस से। तो ये चुनाव से पहले भी ला सकते थे ना इस बार, ताकि कम से कम कुछ लोग आकर्षित होते, लेकिन तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में किया। इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था कि चुनाव से पहले भी अगर लाते तो फिर ये लगता कि लीजिए साहब, ये चुनाव का एक वो फंडा है कि चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने ऐसी स्कीम लाई। लेकिन अब जो ये लेकर के इसमें काफ़ी स्टडी करने के बाद ये हुआ। नई पेंशन स्कीम में सबसे बड़ा जो गड़बड़ थी यही थी कि उनके पैसे को वो शेयर्स में लगाते थे अपनी मर्जी से। बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि पूरा पैसे डूब गया, शेयर्स रिटायरमेंट के बाद कोई स्कीम मिलती थी। अब कम से कम ये है 25 साल के बाद मिलने के बाद ये इनको 50% जो उनका बेसिक है वो मिलेगा। 10 साल के बाद आपको मिनिमम उन्होंने 10,000 रुपये पेंशन रखी दी है, तो कुछ तो एक गारंटी हो गई है। पहले कोई गारंटी नहीं थी कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। पता चला रिटायरमेंट के बाद 1,000 ही रुपये मिल रही है, 200 रुपये मिल गई। कोई मोदी जी कहते थे ना, डीए का भी है इसमें। DA का भी है। इसमें एनपीएस में तो कोई डीए वगैरह था नहीं, तो और दूसरा फैमिली पेंशन नहीं थी एनपीएस में। इसमें ये कि डीए आपका जैसे ओपीएस में था डीए का प्रोविज़न, इसमें भी डीए है, और फैमिली पेंशन भी मिलेगी आपका। 60% जो आपके बेसिक की है वो फैमिली पेंशन फैमिली को मिलेगी। कितना बड़ा कदम है सर ये, सरकार कर्मचारियों को देखते हुए कितना बड़ा कदम? बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सरकार 2005 के बाद से किसी भी सिविल सर्विसेज या और भी समूह गा की भर्ती या खा की भर्ती कहीं भी पेंशन लागू नहीं थी। एक एनपीएस स्कीम चल रही थी जिसमें ये आपको बताया भी भटनागर जी ने, विनागर जी ने, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इनको ये लागू करना था। कुछ लोकसभा का रिजल्ट भी देख करके इन पे असर पड़ा है, उसको देख के भी इन्होंने लागू किया है। लेकिन अल्टीमेटली हो गया तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ऐसा है, देखिए, ये जो यूपीएस 95 इन्होंने जो जिससे हम लोगों का आ रहे हैं 2-2.5 हजार रुपए, ईपीएफ 95 2-2.5 हजार रुपए मिल रहे हैं। अब बताइए, पूरी सेवा करने के बाद 2-2.5 हजार में एक व्यक्ति क्या करेगा, उसका परिवार क्या करेगा? दवा की दुकान पे जाता है तो दवाएं नहीं मिलती हैं। अब दुनिया भर का औषधि उन्होंने खोल रखा, मोदी जी ने पता नहीं क्या क्या खोल रखा है। इससे हम लोगों को तो भला तो होना नहीं। हम लोग यही चाहते हैं। एक स्कीम इन्होंने दी थी वो वाली कि एनपीएस में इतनी बदमाशी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। उसमें जो है, उसमें अभी हमारा कुछ पैसा एनपीएस में फंसा। मैं गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने 12-14 मुझे कंपनियां दे दी। कहा इसमें आप चुन लीजिए, जो आपका 10-5 लाख रुपए है वो जाएगा। और उसमें पेंशन जानते हो सर कितनी मिल रही है? जो बैंक का ब्याज है उससे भी कम वो हमको मिल रहा। तो ये सर है, हम रिस्क था, वो रिस्क कम से कम दूर। हाँ बिल्कुल सर, ये कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, ये मिलना चाहिए हमको। और एक सर मेरा अनुरोध ये है, जैसे इन्होंने क्या किया था, सीनियर सिटीजन को ट्रेन में जो है 40% माफ किया था। कम से कम उससे भला हो जाता था आदमी का, मतलब जो है। अब उसको भी इन्होंने किनारे खत्म कर दिया है। मोदी जी का जन्मदिन है तो ऐसी मांग करेंगे क्या कि कम से कम कुछ और सहूलियत दे दें? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग तो आश्वासन पे जी रहे हैं। आज 6 साल हो गया आश्वासन पे आश्वासन। मोदी जी से हम लोग मिले भी थे, लेकिन आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला। तो हम तो चाहते हैं कि हम लोग जो मिल गया ना।
नहीं, ये देखो, ये जो इन्होंने दिया है ये सरकारी कर्मचारियों को दिया है, सरकारी पेंशनर्स को भी फ़ायदा दिया है, लेकिन जो हम लोग पीएसयू वाले हैं, जो कॉरपोरेशन के, उनको आज तक केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जबकि हमारी डिमांड है कि 7,500 रुपये पेंशन प्लस डीए दिया जाए और पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। आज तक हम लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सब दे रहे हैं। गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनको आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दे दी, उनको आपने पेंशन यूपीएस भी ला कर दे दिया, उनको फ़ायदा कर दिया। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो है, हमारे जितने हैं एचएल वाले हों चाहे और कि कोई भी पीएसयू हैं, उनको आज तक आपने कोई सुविधा नहीं दी। आपके लोकसभा के इलेक्शन भी हो गए, लेकिन आश्वासन के अलावा आपने हमको आज तक कुछ नहीं दिया। तो हमारी तो गुजारिश यही है कि हमारा आप करें, क्योंकि ना हमारे पास पेंशन है, ना हमारे पास पेंशन इतनी है कि उसमें एक टाइम का 15 दिन का दूध भी नहीं आ सकता है। किसी को 1000 मिल रही है, किसी को 800 मिल रही है, किसी को 2500 मिल रही है, और मैक्सिमम आपने मिनिमम 500 कर रखी है और मैक्सिमम 1000 कर रखी है और मैक्सिमम आपने 3000 कर रखी है। 3000 में आजकल क्या होता है? अब ये उम्मीद है मोदी जी से कि कम से कम अब जो है आप लोगों की जो भी बाकी डिमांड है, इन्हें इस पर विचार जरूर करना चाहिए। एक मानवता के नाते ये सोचना भी चाहिए कि क्या नाम है, ये लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। जिसे 2000 रुपये, जिसे 1800 रुपये पेंशन मिल रही है, वो अपनी दवाइयों का खर्च तक नहीं कर पा रहा है, तो खाना तो बात ही अलग रहा है। एनपीएस और यूपीएस, मैं 2 सवाल आपसे कर रहा हूँ, दोनों में बेहतर कौन? अब इन्होंने यूपीएस लागू किया है, लेकिन हम लोग तो दोनों में नहीं फंस रहे हैं। और तीसरा यूपीएस जैसा कोई विकल्प अगर आप लोग को मिल जाए तो फिर उससे कम। यूपीएस अगर मिल जाता है तब ठीक है। इधर इन्होंने क्या नाम है, मेडिकल के बारे में भी मोदी जी की निगाह गई है और उन्होंने 70 साल से ऊपर का इन्होंने सुविधा प्रदान की है 5 लाख की। अब हम लोग अभी 62 साल के हैं, तो अभी 8 साल हम 70 साल होने का इंतजार करें कि क्या नाम है, तब हमें वो सुविधा मिले। तो मेन चीज उसमें भी जो 70 साल वाला इन्होंने 70 प्लस को जो अभी मेडिकल फैसिलिटी दी है, उसमें भी 2 पेज हैं। पहला पेज क्या है कि 70 से ऊपर, जैसे मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी है, उन्होंने कहा अगर एक घर में 2 सदस्य होंगे तो वो जॉइंट उनका एक ही कार्ड बनेगा, यानी कि वो 2.5 लाख की, हालांकि टीवी पे दिखा रहे हैं 5-5 लाख की। उसमें ये भी कर दिया ना, किसी भी आय वर्ग के, उसमें गरीबी रेखा से नीचे होने का कोई आय मसला वर्ग का उसमें वो कंडीशन हटा दी है। लेकिन हम तो उसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस, सेमी गवर्नमेंट से कम से कम। देखिए, पहले तो ये था ना कि गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, अब तो हाँ। कह दिया किसी भी आय वर्ग का हो। लेकिन 2 चीजें उसमें इन्होंने जो मेरे हिसाब से है वो ठीक नहीं की। दूसरा, उन्होंने क्या किया है कि जो ऑलरेडी उस रेंज में आ रहे हैं, यानी आयुष्मान कार्ड जिनका बना हुआ है ऑलरेडी, 60 वाले हैं, 60 नीचे, वो अगर 70 प्लस हो गए हैं, उनको 5 लाख का टॉपअप मिलेगा। ये आपने नहीं देखा, यानी कि 5 लाख का तो ऑलरेडी उनको मिल ही रहा था, 5 के 5 10 उनको हो गए। किसी का भला हो रहा है। नहीं, भला सबका, हम तो करें, सबका करें, हमारा भी करें ना। सर, एक जो हमें तो अभी एक तक आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। एक जो हम लोग ज़्यादातर 78 लाख पेंशनर हैं ईपीएस 95 पे, मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से। पर ये जरा उन पे ध्यान रखें, क्योंकि ये जैसे रामचंद्र जी का वो किया उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा, तो दशरथ जमीन पर पड़े हुए भूखे मर रहे हैं 70 साल 80 साल वाले, उनके ऊपर ध्यान दे दें वो तो बड़ा वो होगा। क्योंकि 1500 रुपये 1500 रुपये ऐसे पेंशन मिलती है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं हमारे कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में, तो अगर वो कर दें पेंशन का 7,500 रुपये महीना डीए और प्लस मेडिकल सुविधा। तो देखिए, एनपीएस से तो कम यूपीएस बेहतर है, ये कहना है इन कर्मचारी जो पेंशनर्स एसोसिएशन के लोग हैं। हालांकि ये लोग पीएसयू से जुड़े हुए हैं, इन लोगों की भी मांग है कि जिस तरह से यूपीएस शुरू हुआ वैसा ही यूपीएस पीएसयूज में भी लागू हो। लेकिन फिलहाल मोदी जी को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हुए कर्मचारी ये कह रहे हैं कि कम से कम तीसरे कार्यकाल में एक बड़ी सौगात कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दे दी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।